गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ बाबा के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब मस्त। बाड़मेर राजस्थान से आए, बॉर्डर में डीएनए में 2 जने हैं बाबा जी, मैं और मेरी मिसेज है वाइफ। खूब खुश हो बेटा। ये सब बेटा तमाम कष्ट थे आपके, सब नष्ट हुए। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में सूजन था, सड़न हो रही थी, अंडकोश में दर्द होना, इन्फेक्शन हो रहा था, फूले में सड़न हो रही थी, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, पौरुष ग्रंथि में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी रहना, फटन होना, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन था, किडनी में सूजन था, घाव बन रहे थे, कंधों में जकड़न होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में खिंचाव होना, भारीपन रहना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, पैनक्रियास में, भोजन नली में, अंडकोश में, रेक्टम में और प्रोस्टेट। गुरुजी मेरे क्या है, अभी पहले तो नहीं था, अभी है ना पीछे वाला बैक एरिया है ना पूरा जाम हुआ है, ना सो पाता हूँ। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, यहाँ से लेकर के अकलन जकलन पूछा पूरा था शरीर में, पूरे स्पाइन में। अब पीछे हटिए 2 कदम, आप झुक के जमीन छुइए, करिए, अब करिए, सीधे होइए, करिए, सीधे होइए, फिर स्ट्रेच करिए। हाँ, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, समझ गए? ये दुनिया का असाध्य रोग है, ये कभी स्वस्थ नहीं होता आदमी इसमें। गर्दन घुमाई लेफ्ट राइट, और करिए पीछे कमर में दर्द। बेटा मैंने बताया कमर में नहीं, ये सारा यहाँ से लेकर के नीचे पीछे तक पूरा, ऊपर ही लिखा है सबसे नंबर 1 पे। क्या लिखा, ध्यान नहीं दिया आपने केवल, फिर से पढ़िए ऊपर क्या लिखा है सबसे नंबर 1 पे। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ये संसार का असाध्य रोग है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप ये धीरे धीरे आगे झुकते जाते, बूढ़े की तरह ऐसे बन जाते कुबड़े, आगे चल के कुबड़ निकल आता पूरा। हाँ ठीक है ना, असाध्य रोग है, इसका इलाज नहीं संसार में कहीं, ठीक है। और साथ में सारी मसल्स डैमेज हो रही थी, अभी बहुत अच्छे, कोई पेन कहीं नहीं, सब निकल गया, कष्ट निकल गया। तो महावन करिए दरबार की ओर से निःशुल्क है, इन्हीं असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। एक बात बोलने दीजिए मुझे, मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, मेरा भाई साथ में था, तब मेरी पूरी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर जोधपुर एम्स ने मना कर दिया था कि पागल ही रहेगा 2 साल का बच्चा। फिर उसके बाद पागल नहीं रहेगा, ये बोला था 2 महीने मर जाएगा। हाँ मर जाएगा ऐसा बोला था। हाँ लेकिन अब उससे तो काफी फर्क है। अब डॉक्टर पता नहीं उनको कुछ मिल नहीं रहा। इससे पहले आपसे मिला था, आपने बोला था सिर में दाग है, तो वो डॉक्टर बोल रहे अब छोटी हो गई है, सर्जरी कर देते। मैंने बोला नहीं सर्जरी नहीं करनी मेरी। अब क्या है कि वापिस मेरे को है ना CT स्कैन करवाई, अब उनको कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पे किडनी पे बायोप्सी कराई, अभी करवा के आया हूँ 23 तारीख को। बेटा एम्स अस्पताल ने तो आपको कह दिया था, आपके भाई भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे। हाँ जुड़े हुए मेडिकल लाइन से। हाँ उसी एम्स में ही है। हाँ एम्स में ही काम करते हैं। हाँ वही लेके आए थे आपको मेरे पास। लेके आए थे। आपको तो होश भी नहीं था, आप दरबार कब आए थे? हाँ मुझे तो होश में नहीं था। आप तो ऐसे थे, कुछ भी नहीं पता था, जीरो स्मृति थी। डॉक्टर का घर ले जाओ, ये महीने 2 महीने मर जाएगा क्योंकि मेमोरी लॉस हो चुका, खत्म। दरबार ने आपको तुरंत यही पे बात की थी, आपने उससे खड़े होकर के सबको पहचाना था, अपने भाई को पहचाना था, है ना, पता बताया आपने, घर का सब कुछ किया था। हाँ? और आपने कहा था कि ये पागल डॉक्टर है, गुरुजी है, इन्हें कुछ नहीं पता। बोला तो आप ऐसे ठीक हुए थे खड़े खड़े 5 मिनट में, आपकी सारी स्मृति वापस आ गई थी। और इस घटना को हो गया 1 साल से ऊपर। हाँ सही। तो डॉक्टर साहब को पूछो, आपने तो कहा था मर जाएंगे महीने 2 महीने, हम तो टनाटन रहे। वो आपकी बात सही है गुरुदेव। अब क्या है, मैं राइट पैर है ना, इसमें है ना चुभन जलन होती। वो रोग अलग चीज है बेटा, लेकिन जो सबसे बड़ा रोग था मृत्यु, स्मृतियाँ बाहर हो गई थी सारी। दवा ने सारी स्मृतियाँ आपको वापस दी फिर से, तब आप होश में आए पहली बार कि हाँ मैं हूँ, जिंदा हूँ। आप जिंदा हैं, रोग कष्ट है वो तो होते ही, सभी को होते हैं। अभी तमाम दरबार ने नया जीवन दिया है, मैं तो कब का चला गया था, वो तो मैं आभारी हूँ दरबार का। अब आप पहले एक महावन करिए पहले, तो तमाम जो असाध्य स्मृतियाँ बेटा नष्ट हो जाए, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो।